अब इसके बाद क्या है, अपन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। अभी अपन ने इससे पहले रॉल्ड्स लॉ पढ़ा, तो रॉल्ड्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। तो अपन ये कहेंगे कि जो आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके पैरेलल क्या कोई दूसरा सॉल्यूशन होता है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अपन दोनों में बिल्कुल ढंग से और बेसिक डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं अपन एक टेबल की फॉर्म में इसको कवर करेंगे। अपन ने लिखा ये टेबल, यहां पर लिखा मैंने आइडियल सॉल्यूशन और यहां पर अपन ने लिखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप ध्यान देंगे क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है व्हेन टू कंपोनेंट्स are mixed, then intermolecular forces are not changed। देखो इसका मीनिंग क्या है। मान लो ए कोई कंपोनेंट था प्लस बी कोई कंपोनेंट, इन दोनों को मिक्स किया, तो जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो इक्वल टू होंगे ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के। देखो मैं आपको ढंग से मीनिंग समझाता हूँ भाई। अकेला जो A2 मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स था इंटरमॉलिक्यूलर, B2 में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज थे, दोनों का कोई ना कोई एवरेज वैल्यू थी। जब दोनों को मिला के अपन ने नए इसमें डाला तो ए बी नया अपने पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गया। वो कह रहा है कि ये जो पुराने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे और नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे वो सेम थे, या एनर्जी की टर्म्स में अपन ये कह लें कि भाई बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक में जितनी हीट क्या हुई गेन करी, और बॉन्ड क्या हुआ कि जो नए बॉन्ड्स बने उसमें जितनी हीट रिलीज हुई वो अप्रोक्सीमेटली क्या थी, सेम थी। तब वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अपन बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर चेंज्ड। अब चेंज्ड का मीनिंग क्या है कि भाई ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था और बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे। अगर ये या तो ग्रेटर है या फिर लोअर है किससे, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, तब क्या होगा, इस केस में ये कौन सा होगा आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि दो की मिक्सिंग करने पे या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रहे हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर सेम है तो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको और बेटर समझते हैं अपन। दूसरा अपन ये बोलेंगे कि जो डेल्टा वी मिक्स होगा मिक्सिंग का, वो वैल्यू आइडियल में तो 0 आएगी, जबकि नॉन आइडियल में डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। अब अपन बात करें डेल्टा वी मिक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अभी मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल ढंग से। देखो ये वही आइडियल और नॉन आइडियल की बात चल रही है अपने पास, आइडियल एंड यहां पर नॉन आइडियल। आप देखो मिक्सिंग का मीनिंग क्या है। डेल्टा वी मिक्स आपके पास वैल्यू आएगी वी एक्सपेरिमेंटल माइनस वी थियोरटिकल। आप मीनिंग समझना। देखो आपने क्या किया, 40 ml का ए कंपोनेंट 50 ml का बी कंपोनेंट दोनों को मिक्स किया। अब ये क्या है, पूरा सॉल्यूशन बना। अगर 40 और 50 मिलाकर 90 ml आ रहे हैं एग्जैक्टली सॉल्यूशन, तो आप देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 90। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, जो मैथमेटिकली कैलकुलेट की जा सके। ये अपन ने नापी अपने पास, इसको नापने के लिए यहां पर मिलीमीटर में ml में यूनिट भी लगी हुई। अपन श्योर नहीं थे, अपन ने मैथमेटिकली तो ये क्या बोल दिया, ये वैल्यू कितनी आएगी 90। ये एक्सपेरिमेंट से अगर 90 आई तो डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तब वो कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। इस वाले में जो डेल्टा वी मिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, आपने 40 ml एंड 50 ml को जब मिक्स किया तो जो नया आया वो या तो 85 आ गया, 92 ml आ गया,
या तो वॉल्यूम जो रीडिंग अपन ने पढ़ी भाई थ्योरेटिकल 90 था, या तो 85 या 87 आ गया तो माइनस में वैल्यू चलेगी, या फिर 92 आया तो प्लस में वैल्यू। तब वो क्या होगा, जितना अपना एक्सपेक्टेड बोल लें या जितना अपन मान के चल रहे थे एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम उससे कम ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल। इसी में एक और चीज देखें अपन थर्ड नंबर बात करें तो डेल्टा पी मिक्स, इसमें तो 0 होगा जबकि इसमें डेल्टा पी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब डेल्टा पी मिक्स भी क्या है आप ध्यान देना, ये भी क्या है, पी एक्सपेरिमेंटल माइनस पी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कौन सा है इस पे भी ध्यान देना, थ्योरेटिकल क्या है जो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब पी एस है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वैल्यू है। अब क्या होगा, जो थ्योरेटिकली आपको मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सब पता है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तब तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो अपना डेल्टा पी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो डेल्टा पी मिक्स या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्या होगा आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, देखो अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई है और बेटर एग्जांपल से समझ में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन में जब अपन दो कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं तो कंपोनेंट्स को मिलाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कह लो रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना पहले था इंडिविजुअली उतना ही अभी बना हुआ है। एवरेज वैल्यू कहते हैं, अभी भी उतनी ही एवरेज वैल्यू बनी हुई है। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी कारण से इंक्रीज हो रहे हैं, जितने पहले थे उसकी तुलना में अब ज्यादा हो रहे हैं, तो वो नॉन आइडियल है, या फिर कम हो रहे हैं तो वो नॉन आइडियल है। तो इसमें अभी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आए, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू भी 0 होगी। अब आगे देखते हैं, तो आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंसेस की बातें चल रही हैं, इसी में आगे देखें आप। फिर अपन लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और यहां ले लेते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में देखें आप, फोर्थ नंबर क्या आता है इसके अंदर, जो डेल्टा एच मिक्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसमें डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये खास बात है। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स क्या आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। फिफ्थ नंबर बात करें, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है, रीजन अपन आगे डिस्कस करेंगे। डेल्टा एस मिक्स, ये इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी डेल्टा एस मिक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। चलो एक काम करते हैं, इसके जो रीजन है उसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास बी है, ये 40 ml है, ये आपके पास कितना है, 50 ml है। जब मिक्स किया तो आइडियल में तो कितना आया, 90 ml आया। नॉन आइडियल की बात करेंगे तो ये जो मिक्स करके सॉल्यूशन आएगा या तो 88 आ रहा है या फिर कितना आ रहा है, 91, 92 इतने ml आ रहा है। यहां फिर लिख देते हैं ए और ये बी, ये आपके पास 40 ml है और ये कितना है, 50 ml। अब ध्यान देना, देखो दिखने में क्या लगता है कि सर ये तो वॉल्यूम तो उतना ही है, 0 आना चाहिए, नहीं। पहले ए जो था वो कितने पार्ट में घूम सकता था या डिसॉल्व हो सकता था, 40 ml में। बी की जो रैंडमनेस थी, फ्रीडमनेस थी, वो ये 40 में थी, बी की 50 ml में थी। अब जब दोनों ए और बी इसमें मिल गए तो इनकी फ्रीडमनेस कितने ml में आ गई, 90 ml में। पहले की तुलना में वॉल्यूम बढ़ गया, फ्रीडमनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस मिक्स का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पर भी चाहे 88 ml आ रहा है लेकिन 40 से तो अभी भी 88 बढ़ा है, 50 से 91 अभी भी बढ़ा है, तो डेल्टा एस मिक्स का साइन दोनों ही केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये भी इसकी क्या है, खास बात है। ठीक, और देखते हैं अपन, ठीक है, अपन ये बोलेंगे 6th नंबर, जो रॉल्ड्स लॉ है, रॉल्ड्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर अपन इसकी बात करें नॉन आइडियल की, तो आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट ओबे
रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर अपन बात करें और डिफरेंसेस की बात करें तो आप ध्यान दो, आइडियल के लिए जो रॉल्ड्स लॉ का स्पेशल ग्राफ था, मोल फ्रैक्शन वर्सेस ये पीए ले लो, ये पीबी ले लो, ये ग्राफ आया था आपके पास, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लेकिन जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो नॉन आइडियल का जो ग्राफ बनेगा, अपन ये बात करें, चलो पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात करें तो या तो ग्राफ क्या है, ऊपर चला जाएगा या ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पीए है, ये पीबी है, ये मोल फ्रैक्शन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा कि ये जो डेविएशंस हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। फिर अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे ये है C6H6 प्लस C6H5CS3। भाई इनमें क्या होता है, जो इंडिविजुअली, देखो मेन कंसेप्ट क्या है, बेंजीन और टॉलिन, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है, नेग्लिजिबल डिस्टर्बेंस होती है। तो इसमें क्या होता है कि जितना बॉन्ड ब्रेकिंग में या नए बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी हीट रिलीज हुई है और जितनी एब्जॉर्ब हुई है, वो क्या हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती हैं या इक्वल हो जाती है। तो इसलिए डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0। इसमें कोई एक पार्ट ज़्यादा होगा भाई, या तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा है या रिलीज ज़्यादा है, तो डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसमें वेपर प्रेशर वही आइडियल वाला रहता है। इसमें वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन बात करें, एसीटोन है, ये एसीटोन है, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब देखो अकेले एसीटोन में, अकेले क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पर आपने जब दोनों को मिक्स किया तो एक नई क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। मॉलिक्यूल्स पास पास आने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो पहले की तुलना में स्ट्रांग हो गए, वॉल्यूम कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस है। आगे और क्या पॉइंट्स हैं अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका अपन पहला केस लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, सबसे पहले ए हेडिंग डालते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, या अपन ये बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। एक ही बात है। देखो पॉइंट्स में स्टडी करेंगे इसको ढंग से। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, when two components are mixed then molecular forces are decreased। देखो मीनिंग क्या है इसको, जो ए इंटरमॉलिक्यूलर था और जो बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या आया, ए बी। तो जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो पहले की तुलना में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आप ध्यान देना, जैसे क्या है, आपने मिलाया C2H5OH प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये एग्जाम्पल है इसका। और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, पहले आप ध्यान से देखें, HOC2H5 HOC2H5, ये मॉलिक्यूल था, इसमें क्या था आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब आपने ये मिलाया तो ये मिलाने के बाद इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये पहले की तुलना में क्या करता है, वीक करता है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, या अपन डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, अपने पास सीधे एक रिलेशन होता है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, कम हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अब पॉइंट क्या आ गया, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इससे डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगी।
मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं तो नो डाउट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस का मतलब क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझना, डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर अपन बात करें कि क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूटने में, बॉन्ड की ब्रेकिंग में, वीकर बॉन्ड होने में हमेशा हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो इसका ग्राफ बनेगा, राउट लॉ से जो डेविएशन आएगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस पे ध्यान दें आप। भाई आइडियल ग्राफ क्या था आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है ये ऊपर की तरफ, इंडिविजुअल भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पीए हो गया, ये आपके पास पीबी हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इधर पीएस का ग्राफ था। देखो ग्राफ या डेल्टा पी मिक्स की टर्म्स में मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं मैं थ्योरेटिकल, और यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं मैं एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरेटिकल जो पीएस आएगा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल पीएस से क्या होगा आपके पास, थ्योरेटिकल, क्योंकि वेपर प्रेशर कौन सा एक्सपेरिमेंटल बढ़ रहा है, सॉरी, तो आपके पास कौन सा ज्यादा होगा, आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा। इस बात को मैं ये लिखता हूं कि पी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा किससे, पीएस से। इसको लिखने का मतलब क्या है, पी एक्सपेरिमेंटल, जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है ये क्या होती है, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या पी ए की बात कर रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल है, वो किससे ज्यादा होगा, पी नॉट ए एक्स से ज्यादा होगा। पी बी जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है वो भी किससे ज्यादा होगा, पी नॉट बी एंड एक्स बी। देखो ये सारी वैल्यूज क्या हैं, थ्योरेटिकल वैल्यूज है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है, पी ए पी बी, ये भी क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल भी बढ़ जाएंगे और टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बढ़ किससे जाएगा, जो आइडियल बिहेवियर, जो रॉल्ट्स लॉ से, जो थ्योरेटिकल वैल्यू रॉल्ट लॉ से आनी चाहिए थी उसकी तुलना में नई वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है आगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में देखें आप, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये देखें आप, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो मुझे पता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई इस वाले केस में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होगा, इसीलिए इस डिक्रीज से क्या है आपके पास, मिनिमम वन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें मैं अभी अलग से भी लिखूंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। पूरा मीनिंग समझना, मीनिंग क्या है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट ए कंपोनेंट की बात करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट बी कंपोनेंट की बात करें 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टीबी नया सॉल्यूशन का आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम ये है, तो नया बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है, अब जो दोनों कंपोनेंट है ना उनका बॉइलिंग पॉइंट 50 से कम हो गया, मतलब अब एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है जो टीबी सॉल्यूशन आए वो वैल्यू 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 49.8 हो, 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो वैल्यू किससे कम आएगी, वैल्यू 50 से कम आएगी। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसके अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अंदर आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलता है। क्या मीनिंग था इसका, मैंने आपको समझाया। और देखते हैं अपन इसके बाद, अगर अपन बी पॉइंट की बात करें तो बी अपने पास आता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ।
तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड देन intermolecular forces increases. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इसमें इंक्रीज होते हैं. आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. आप ध्यान देना, एसीटोन है CH3CO CH3, क्लोरोफॉर्म है आपके पास HCCl Cl एंड Cl. देखो अकेले एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, अकेले क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, पर जब दोनों को मिलाया तो एक न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड. तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो ए इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस थे और बी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस थे, इनकी तुलना में जो ए इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आ रहे हैं वो पहले की तुलना में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. मुझे पता है कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है. अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो आ गया इसके अंदर कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. इसका मतलब जो डेल्टा पी मिक्स है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव. इसका मतलब जो पीएस आएगा, आप ध्यान देना, ये एक तरीके से कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है. ये आपके पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये कैसा था, थियोरटिकल. या अपन पी ए की बात करें, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए की बात करें, पी बी की बात करें, पी नॉट बी एक्स बी की बात करें, ये सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल है और ये सारी वैल्यूज क्या है, थियोरटिकल. मैंने आपको क्या बोला, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिक्रीज होंगी, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, ज्यादा होंगी, ये वैल्यूज ज्यादा होंगी. ठीक है, इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें अपन. तो देखो अपने पास जो एक्चुअल ग्राफ आता, आइडियल के लिए जो ग्राफ आता वो ऐसा स्ट्रेट लाइन आता. ये आपके पास PA है, ये PB है, ये मोल फ्रैक्शन. पर अब एग्जैक्टली ग्राफ क्या आ रहा है, पहले की तुलना में नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये ग्राफ है, मतलब आपकी जो PB की वैल्यू आ रही है, PA की वैल्यू आ रही है, वो आइडियल या थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, कम है. तो जो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा. तो अपन ने देखा नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, आगे देखते हैं अपन. तो अपन ने देखा कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर अभी अपन ने जैसा देखा ग्राफ कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का भी डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है. ईच का, ए का पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और बी का पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है. बात वॉल्यूम की करें, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी उसकी तुलना में कम आएगी. तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, जो डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू आएगी, डेल्टा वी मिक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है. नॉट इक्वल टू जीरो में भी पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अपन इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस. अपने को पता है कि जब भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन है. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मिक्स क्या आ जाएगा, जो ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और डेल्टा एच मिक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान दें, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. आप ध्यान दें, अपने को पता है कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो अगर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे अपन, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड maximum
बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग क्या है, अपन ने पॉजिटिव डेविएशन में भी देखा था। तो मीनिंग देखें आप कि जब बॉइलिंग पॉइंट केवल ए का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या था, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। बी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड था। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वो कौन सी है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टी बी सॉल्यूशन आएगा वो ग्रेटर देन कितना आएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मीनिंग क्या है, जो टी बी सॉल्यूशन आएगा आपके पास वो आपके पास 71 डिग्री हो सकता है, 70.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, तो या फिर ऐसे ही आगे, ठीक है। तो ये मीनिंग है। तो देखो अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बात करी। एक में तो क्या होगा, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, वो दूर दूर जाएंगे, मतलब उनकी जो रिजल्टेंट पावर है वो पहले की तुलना में कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे। कम होने पे वो पॉजिटिव डेविएशन है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने पे वो कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। दोनों में अपन ने ग्राफ की बात करी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे इसके अंदर, वो है इससे रिलेटेड इनके एग्जांपल्स। तो मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनसे रिलेटेड एग्जांपल की बात करेंगे अपन कि कैसे इनको मेमोराइज करना, ठीक है। उससे पहले अपन एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि भाई अपन ने ये बोला कि अगर पी ए पी बी और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचे तो अपने को पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो किसके लिए आता है, आइडियल के लिए। अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सा आता है, पॉजिटिव डेविएशन। नीचे जा रहा है मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अपने को पता है कि जो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ग्राफ, आपको ध्यान देना, अगर ग्राफ आपको बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन में दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, ये तो ग्राफ किसके लिए हो गया, आइडियल के लिए। ऐसा भी हो सकता है नीचे। तो जो ग्राफ ऊपर जाएगा वो कौन से डेविएशन को शो करेगा, नेगेटिव को, और जो ग्राफ इधर जाएगा वो कौन से डेविएशन को शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये वाला फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट जल्दबाजी में इस वाले को पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव डेविएशन बोल देते हैं, ठीक। फिर थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा बात नहीं है, फिर भी आप ध्यान दें। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके पास है एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड एट ओनली मैक्सिमा और मिनिमा। देखो ये भी मीनिंगफुल है। अपन ग्राफ की बात करें तो ध्यान देना, देखो ये आपके पास था ये ग्राफ, ये पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का जो ये आ रहा है आपके पास, ये होता है मैक्सिमा। तो इसी समय क्या बनता है, एजियोट्रॉप इस समय बनता है। ये जो भी कंपोजिशन होगा इसी समय एजियोट्रॉप बनेगा। एग्जैक्टली जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से यूं कुछ होता है, ठीक है। अपने को ये इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर आपको एक नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि पी ए पी बी और मोल फ्रैक्शन में जब ग्राफ खींचते हैं तो जो मैक्सिमा होगा वहीं पर आपका क्या बनेगा, एजियोट्रॉप बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में अपने को पता है कि ये इस तरीके से, नेगेटिव डेविएशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। तो अब आप देखें ये यहाँ पर ये मिनिमा आ रहा है, तो ये जो है इस तरीके से, इस वाले पे क्या बनेगा, एजियोट्रॉप बनेगा, एजियोट्रॉप। तो ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखो मैं पॉइंट्स को सम अप करता हूँ। ये यहाँ लिखे हुए पहले दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, तो अगर आइडियल से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, आइडियल से नीचे जा रहा है नेगेटिव। लेकिन ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का है तो जस्ट अपोजिट, ऊपर वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का, और नीचे वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का।
फिर एक नॉलेज होनी चाहिए आपको कि जब दो कंपोनेंट की मिक्सिंग करते हैं तो जो एजियोट्रॉप बनता है वो क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन पे बनता है। और लास्ट में आपको मतलब मेमोराइज करने वाली बात है, कुछ कंपोजिशंस आपको याद भी करने पड़ेंगे कि जैसे HCl और वाटर का है, तो इसमें एजियोट्रॉप जब बनता है तो HCl का कितना कंपोजिशन होता है, वाटर का कितना होता है। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर है तो उसके अंदर कितना कंपोजिशन होता है। तो कुछ बड़े फेमस से हैं जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अपन मेमोराइज की पूरी वो ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए आज अपन इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बड़े ही एग्जाम ओरिएंटेड है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। जितने आपके बुक्स में एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, उनको देखते हुए जैसा मैं बता रहा हूँ आप उसको उसी तरीके से मेमोराइज करेंगे तो चीज़ें क्या है, बड़ी ही आसान हो जाएंगी। आप देखें क्या है शॉर्ट ट्रिक, तो अपन इसको बोलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन इसमें आइडियल सॉल्यूशन। आपको याद क्या करना है, बस इतनी सी बात, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। आप ध्यान दें, जैसे क्या है, बेंजीन है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन के साथ आपने टोलुइन ले लिया, आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। आपको पता चल रहा है ये सेम फैमिली के मेंबर है। आपने C2H5OH लिया, CH3OH ले लिया, सेम फैमिली के मेंबर्स। आपने CCl4 लिया एंड SiCl4 ले लिया, सेम फैमिली के मेंबर्स। आपने लिया C2H5Cl ले लिया, C2H5Br ले लिया, सेम फैमिली के मेंबर्स। तो आप देखें ये तो बिल्कुल ही आसान सा है, मतलब आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे तो बहुत इजीली आप आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ध्यान दें, अपन बी पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। पहले अपन पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। देखो, मैं इसमें आपको 4 हेडिंग्स हैं जो आपको याद करनी। क्या है इसके अंदर, पहली हेडिंग जो आपको याद करनी है वो है आपके पास एल्कोहल, या ये लिख दो, यूं लिख देता हूं मैं इसको प्रॉपर, वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल। वाटर और अल्कोहल होगा अगर, तो जैसे वाटर प्लस CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है, या ऐसे ही और भी। ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अगर अपन बात करें एल्कोहल प्लस, नो डाउट लिक्विड है, हायर हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। तो जैसे आपके पास है CH3OH है प्लस नॉर्मल हेक्सेन है, मान लो C2H5OH है प्लस नॉर्मल हेप्टेन है, मान लो C3H7OH है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, एंड मोर, ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। CCl4 के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको किस में डालने हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो CCl4 के एग्जाम्पल जैसे CCl4 प्लस C6H6 ले लिया, प्लस C6H5CH3 ले लिया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किस कैटेगरी में, मतलब अभी तक अपने पास क्या हो चुके हैं, ABC। अपन ये कहें कि 3 हेडिंग हो चुकी। वैसे ही एक और हेडिंग की बात करें तो इसके अंदर D हेडिंग आएगी आपके पास। ये अपने पास एसीटोन प्लस एसीटोन के जो भी एग्जाम्पल हों, ठीक है। तो आप ध्यान दें, एसीटोन के एग्जाम्पल CH3COCH3 प्लस मान लो ईथर है C2H5OC2H5, मान लो C6H6, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, वाटर प्लस अल्कोहल के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अल्कोहल प्लस हायर हाइड्रोकार्बन के जितने भी एग्जाम्पल हैं
कार्बन टेट्राक्लोराइड के सारे एग्जांपल, एसीटोन प्लस सारे एग्जांपल। ठीक, अब अपन बात करते हैं सी। इसमें सी की बात करें, इसमें बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। आप ध्यान देना, नेगेटिव डेविएशन कंपैरेटिवली और आसान। वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, वाटर के साथ जो भी इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे आप, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाटर के साथ आपने H2SO4 लिया, आपने HClO4 लिया, आपने HNO3 लिया, आपने H3PO4 लिया, आपने ये ले लिया H3PO3 ले लिया, आपने H3PO2 ले लिया, आपने HF ले लिया, आपने HClO3 ले लिया, HClO3, आपने H2CO3 ले लिया, प्लस HBr ले लिया, प्लस HCl तो रह ही गया इंपॉर्टेंटली, HCl। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सारे इसी कैटेगरी में आए। दूसरा देखो आप, इसी के अंदर ये A नाम दे देते हैं। B की बात करें तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म के जो भी एग्जाम्पल, आपने लिया CHCl3 प्लस C6H6, C6H5CH3, तो ये सारे एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएंगे? नेगेटिव डेविएशन। अब देखो, अभी कुछ बात रह गई, ठीक है, आप पहले तो इस तरीके से याद कर लें, पर इसी के अंदर सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ मेमोराइज करने के लिए आप दो जगह फंस जाएंगे। मैं बताता हूँ कौन सी दो जगह। CCl4 प्लस CHCl3, फिर एक आ जाएगा CH3COCH3 प्लस CHCl3। आप ध्यान देना भाई, आप कहेंगे कि सर आपने बताया ये सारे पॉजिटिव, इसके सारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप फंस गए कि सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया ये, पर ये दो और एक और एग्जांपल, आपको तीन ही याद करने हैं अलग से, कुछ नहीं। देखो कोई लॉजिक नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, अपने को पता है CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ये फाइनली पॉजिटिव डेविएशन, और ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव डेविएशन। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। बड़ी आसान सी बात कि जब आप इन्हीं दो जगह फंसोगे आप, तो इन दो जगह में क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट जो ज़्यादा है CCl4 का, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन, वो क्या हो गया? नेगेटिव डेविएशन। और देखें आप एग्जाम्पल, भाई स्पेशल में एक और याद रखेंगे, ये एसीटोन है CH3, और एक एनिलीन आता है, एनिलीन, ठीक है। इनके इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कौन सा डेविएशन होता है? नेगेटिव डेविएशन। भाई आप कहेंगे सर इसमें मतलब अतिरिक्त क्या बता रहे हो आप? तो एसीटोन का मैंने क्या बोला, एसीटोन के सारे एग्जाम्पल क्या है? एसीटोन के पॉजिटिव डेविएशन में थे, पर ये वाला एग्जाम्पल किस में होगा? नेगेटिव डेविएशन। मैं सम अप करता हूँ, आप ध्यान देना, बड़ा आसान सा है, और आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल, जो ये बड़ी बड़ी स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगी। आप ध्यान देना, वो कहता है सर आइडियल सॉल्यूशन, सेम फैमिली के मेंबर, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन आपको कितने पॉइंट्स याद करने? 4 पॉइंट्स। वाटर प्लस अल्कोहल, अल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन्स, CCl4 के सारे एग्जाम्पल, एसीटोन के सारे एग्जाम्पल। नेगेटिव डेविएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट, वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड। फिर आपको याद करना है क्लोरोफॉर्म के सारे एग्जाम्पल। ये पढ़ने पे आप दो जगह परेशान हो सकते हैं, एक तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले साथ साथ आ गए, भाई एसीटोन के साथ CHCl3 आ गया, एसीटोन के साथ ये आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट CHCl3 का है तो नेगेटिव डेविएशन। CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म आ गया, तो क्लोरोफॉर्म और CCl4 में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है? CCl4 का, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। फिर एसीटोन का एनिलीन के साथ, इसको अतिरिक्त याद कर लें आप। तो मैं आपको कह रहा हूँ एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लें, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लें आप, आगे बढ़ते हैं फिर अब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड अपने पास एक वर्ड आया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं। अपन ने लिखा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें ध्यान दें क्या है डेफिनेशन, इसको देखते हैं।
द मिक्सचर in which all components have identical value of boiling point. ये बॉइलिंग पॉइंट, अगर 3 कंपोनेंट है तो सभी के क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे. एक का 70 है तो दूसरे का भी 70, तीसरे का भी 70, तो वो क्या होता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता है. अभी आपको और बेटर समझ में आएगी बात. तो इसमें ये होता है, आगे ध्यान दें, ऑल कंपोनेंट्स हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होता है, सेम कंपोजिशन. तो इसका मीनिंग क्या है, अभी मैं एक ग्राफ से, एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा. फिर ये होता है, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड. जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, द मिक्सचर which is distilled without change in composition. देखो ये सारी डेफिनेशन है आपके पास किसकी, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की, या उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है, वो मिक्सचर जिसमें कि सभी कंपोनेंट्स के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी. दूसरा है कि लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा कंपोनेंट्स का वो क्या होगा, सेम होगा. तीसरा है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. और या फिर चौथा है आपके पास, जो तीसरा चौथा सेम ही है, कि अगर आप डिस्टिलेशन कर भी रहे हैं तो विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ही होगा. अब इस बात को अपन समझते हैं, आप ध्यान देना, एक डायग्राम से, एक ग्राफ से, एक पूरी बात को ढंग से समझते हैं अपन. आप ध्यान देंगे, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. सबसे पहले अपन ने कहा कि अपन ने आइडियल सॉल्यूशन लिया जो कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं. आप ध्यान से समझना, अपन ने ए कंपोनेंट लिया, बी कंपोनेंट लिया, ठीक है. मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, बी का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड था. ए का जो ग्राम रेशियो था, ग्राम में ए और बी का, वो आपके पास था मान लो 5:2 था, ठीक है. आप समझना मेरी बात. अब ध्यान दें आप,
जब आपने इसको गर्म किया तो अपने को पता है कि मोर टेंडेंसी वेपोराइज होने की किसकी है, बी की है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ए भी हो रहा है, मैक्सिमम जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपके पास, बी हो रहा है। तो अब आप ध्यान दें, मैक्सिमम क्या होगा, ये 0 हो गया और बी आपके पास 1 या ये बहुत ज्यादा हो गया। तो अब आपका जो कंपोजिशन था, ये कंपोजिशन लिक्विड फेज में था, ये वेपर फेज में था। तो जब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन अलग आ रहा है और वेपर फेज में अलग आ रहा है। तो इससे क्या होगा, जब इसको कंडेंस करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान से समझना, आपको केवल प्योर बी मिल जाएगा। तो अपन इस तरीके से इस डिस्टिलेशन मेथड से ए तो आपका यहां पर रहेगा और बी आपको कहाँ मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए जब बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है तो अपन डिस्टिलेशन मेथड से उसके कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। अब बात करते हैं कि मान लो ये अगर क्या बना रहा है, एजियोट्रॉप, तो अब आप एजियोट्रॉप का मीनिंग भी समझना। अब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया भाई, पहले अलग अलग था लेकिन मिक्सिंग के बाद क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसी को अपन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते। अगर तीन को मिलाते, तीनों का 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, तो वो भी क्या था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब आप ध्यान दें, देखो अब दोनों की टेंडेंसी क्या है, जो वेपोराइजेशन की वो बिल्कुल सेम है। तो अब जो यहां रेशियो मिलेगा, ये 5:2 था, तो यहां भी कितना मिलेगा, 5:2 मिलेगा। इसी बात को अपन बोल रहे हैं कि लिक्विड एंड वेपर फेज में, देखो ये वाली बात, पहली बात तो अब क्लियर हो गई कि ये वो मिक्सचर है जिसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी बात, ये कंपोजिशन 5:2 था, तो लिक्विड और वेपर फेज में आपको क्या मिल रहा है, सेम कंपोजिशन। और अब आप ध्यान दो, यहां पर जो ए और बी, क्योंकि यहां वापस कंडेंस होके ए और बी आएंगे, ये फिर ग्राम रेशियो में कितना आएगा आपके पास, 5:2। जो ये चीज थी वही यहां पर मिली, थोड़ा भी फर्क नहीं है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इनके कंपोनेंट्स को अपन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। या फिर एक ही बात है, द मिक्सचर विच इज डिस्टिल्ड विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो अगर डिस्टिलेशन भी कर रहे हो तो क्या होगा, जो डिस्टिलेशन मेथड के बाद जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन की बात है, इस पे अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करते हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी मैं जितने भी बोर्ड पे लिखने वाला हूँ क्वेश्चन, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखें। देखो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रोवाइड साइन ऑफ डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये सारी बात आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आप ध्यान देना। आइडियल, पहले मुझे पता है डेल्टा एच जो मिक्स होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कितना होता है, 0। डेल्टा एस मिक्स की बात करें तो ये चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मुझे पता है डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये 0 हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव। तो जो डेल्टा जी मिक्स आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ग्राफ बनता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो वो ग्राफ ऐसा बनता है, इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है। आप ध्यान दें, ये वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मोल फ्रैक्शन कह लो या इसको कह लो मिक्सिंग। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्स, ये तो क्या बना रहता है, 0। ये ग्राफ ऊपर आता है, इसको बोलते हैं डेल्टा एस मिक्स, क्या बना रहता है, पॉजिटिव। और ये ग्राफ यहाँ आता है, ये होता है डेल्टा जी मिक्स, क्या बना रहता है, नेगेटिव। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो ये डेल्टा जी मिक्स का या डेल्टा एच मिक्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनता है। अब ध्यान दें आप, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक मिक्सचर है, ये है वाटर प्लस HClO4, ठीक है।
if boiling point of HClO4 is 383 Kelvin, then boiling point of mixture will be, ऑप्शन दे रखे हैं आप, ए दे रखा है 373 केल्विन, बी दे रखा है 383 केल्विन, सी दे रखा है आपको 373 प्लस 383 अपॉन 2 केल्विन, डी दे रखा है ग्रेटर देन 383 केल्विन, ई दे रखा है आपको लेस देन 373 केल्विन। आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। आप ध्यान दें, मुझे पहले से पता है, सॉल्यूशन पे ध्यान दें, मुझे पता है वाटर का देने की जरूरत नहीं है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन है, HClO4 का इसने दे रखा है 383 केल्विन। मुझे पता है दोनों मिलकर कौन सा डेविएशन बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन के अंदर, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, 383 है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 383 केल्विन से भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यही खास बात है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। आपको दे रखा है वाटर प्लस HCl बाई डिस्टिलेशन मेथड we can obtain in pure state only water, only HCl, both water and HCl, none। आप ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन। देखो, अपन वाटर प्लस HCl का एक मिक्सचर है, ठीक। मुझे पता है कि वाटर प्लस HCl डिस्टिलेशन मेथड करेंगे अपन। तो अभी मैंने इससे पहले थ्योरी में बताया था, क्योंकि ये क्या है आपके पास, नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या बनेगा, एजियोट्रॉप बनना तो फिक्स है, और जब भी एजियोट्रॉप बनेगा तो उसके कंपोनेंट्स को आप, चाहे डिस्टिलेशन हो चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते आप डिस्टिलेशन मेथड से। आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो बता ही चुका हूं, फिर भी अपन एक बार इसको क्वेश्चन की फॉर्म में, मान लो ऐसा लिखा हुआ है C6H6 C6H5CH3, ये लिखा हुआ है वाटर प्लस CH3OH। पहले ये दो देखते हैं। मुझे पता है कि ऊपर वाला सेम फैमिली का मेंबर है, सेम फैमिली का मेंबर है, तो ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसकी बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ याद करवाया था, वाटर प्लस अल्कोहल। वाटर प्लस अल्कोहल हमेशा कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और एग्जांपल देखें आप, सी इसने दे रखा है वाटर प्लस HNO3, तो वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड कैसा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन। फिर आपके पास ये एग्जांपल दे रखा है CH3COCH3 प्लस CHCl3। अब देखो, ये वैसे तो ये सीधे भी याद रहता है, पर किसी ने कहा कि सर इसमें क्या करना है, तो मैंने कहा एसीटोन पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। तो मैंने कहा कि इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। फिर आप देखें, आपको एग्जांपल दे रखा है CCl4 प्लस C6H6,
तो इसके एग्जाम्पल कौन से डिवीजन के होंगे? पॉजिटिव डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन, तो उससे ये सॉल्व होगा।